अस्सलाम वालेकुम। डेंटल मटेरियल्स में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हमने कर ली थी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके काफ़ी क्वेश्चंस सीपीएसपी में बार बार रिपीट होते रहते हैं और वैसे भी डेंटल में मोस्टली यूज़ होने वाला मटेरियल है, दैट इज़ जिप्सम। आज हम जिप्सम के बारे में कर लेंगे। पहले जिप्सम का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि जिप्सम होता क्या है। जब वो डेंटिस्ट्री में यूज़ नहीं हो रहा होता, मतलब लाइक जिस तरह जिप्सम आता है, दैट इज़ अ पाउडरी मिनरल विद केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। ठीक है, जो मिनरल है दैट इज़ कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट 2H2O मॉलिक्यूल के साथ आता है वो। लेकिन जब हम उसको यूज़ करते हैं वो होता है हमारे पास जो जिप्सम प्रोडक्ट इन डेंटिस्ट्री है। अगर वो आपसे जिप्सम इन डेंटिस्ट्री पूछें तो आपने कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट सेलेक्ट करना है। डाईहाइड्रेट इज़ द मिनरल जिसको हम मिक्स करके कन्वर्ट कर देते हैं, मिक्स करके नहीं, सॉरी, मतलब प्रिपेयर करके जिप्सम फॉर डेंटिस्ट्री हम प्रिपेयर करते हैं और उसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बना देते हैं। और वो जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है इसके फिर डिफरेंट यूजेस हैं। ये इम्प्रेशन मटेरियल के तौर पे यूज़ होता है, कास्ट और मॉडल्स के तौर पे यूज़ होता है, डाइस के तौर पर यूज़ होता है, इन्वेस्टमेंट मटेरियल के तौर पर यूज़ होता है। बहुत सारे इसके यूजेस होते हैं। जो स्टडी मॉडल्स होते हैं, कास्ट, उनमें सबसे ज़्यादा हम ये इम्प्रेशन नहीं, डेंटल स्टोन ही यूज़ करते हैं। मॉडल प्लास्टर वगैरह या स्टोन ही यूज़ करते हैं। फिर इसमें कॉम्पोजिशन इसकी दोबारा से आ गई कि जिप्सम प्रोडक्ट्स यूज्ड इन डेंटिस्ट्री आर फॉर्म्ड बाय ड्राइविंग ऑफ पार्ट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम जिप्सम। जिप्सम के अंदर हमने कहा था कि 2 वाटर के मालिक्यूल्स हैं, उसमें से 1.5 हमने निकालना है, 1 निकाल देना है, हेमीहाइड्रेट बना देना है, सिंगल बना देना है। तो वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हमने उससे रिमूव करना है। अब जो डिफरेंट प्रोसेस होगा जिसमें ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम रिमूव करेंगे, उससे हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ जिप्सम बन जाएंगे। कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट से कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाएगा और 3 वाटर मॉलिक्यूल हमारे से बाहर चले जाएंगे। और इसकी 5 टाइप्स होती हैं हमारे पास। टाइप 1 जो इम्प्रेशन प्लास्टर है, टाइप 2 वो मॉडल प्लास्टर है। अगर वो ये पूछें कि बेस्ट प्लास्टर फॉर मॉडल्स, तो वो आपका होगा टाइप 2। ठीक है, आपने याद रखना है कि वैसे तो हम मॉडल्स के लिए या आइडियल स्टोन फॉर मॉडल हमारे पास टाइप 4 होता है जिसकी गुड स्ट्रेंथ होती है, लो एक्सपेंशन होती है। लेकिन अगर वो आपसे ये पूछें कि बेस्ट इम्प्रेशन फॉर मॉडल्स, तो फिर आपका टाइप 2 होगा, क्योंकि टाइप 1 को आप इम्प्रेशन के लिए यूज़ करते हैं और टाइप 2 प्लास्टर को आप मॉडल्स के लिए यूज़ करते हैं। बेस्ट इम्प्रेशन नहीं, बेस्ट मॉडल प्लास्टर, तो वो आपके पास टाइप 2 मॉडल प्लास्टर होगा। टाइप 3 फिर हम कॉमनली यूज़ करते हैं डेंटल स्टोन डाई मॉडल के लिए। टाइप 4 भी डेंटल स्टोन है, वो डाई है, हाई स्ट्रेंथ और लो एक्सपेंशन होती है। टाइप 5 को हम इन्वेस्टमेंट मटेरियल के तौर पे यूज़ करते हैं जिसकी हाई स्ट्रेंथ है, हाई एक्सपेंशन है। ठीक है, अच्छा, अब जब वो आपसे ये पूछें कि जो प्लास्टर और स्टोन है इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, दोनों हेमीहाइड्रेट होते हैं, लेकिन जो बीटा हेमीहाइड्रेट होता है दैट इज़ योर प्लास्टर। बीटा हेमीहाइड्रेट इज़ योर प्लास्टर और अल्फ़ा हेमीहाइड्रेट इज़ योर डेंटल स्टोन। अब क्वेश्चन वो क्या करते हैं कि आइडियल प्लास्टर, उसमें उन्होंने बीटा हेमीहाइड्रेट भी दिया होता है और अल्फ़ा हेमीहाइड्रेट भी दिया होता है, साथ क्रिस्टाकाल का नाम दिया होगा आपको। तो जब वो आइडियल प्लास्टर बोलेंगे, इम्प्रेशन प्लास्टर, आपने क्रिस्टाकाल सेलेक्ट करना है। आइडियल स्टोन बोलेंगे तो आपने हाइड्रोकॉल सेलेक्ट करना है। ठीक है, हाइड्रोकॉल, उसका शायद ये कोई केमिकल नेम है जिसमें जिस अंडर दैट नेम, ट्रेड नेम, वो ये सेल होता है, दैट इज़ द बेस्ट डेंटल मॉडल जिप्सम। और ये इनमें डिफरेंस कुछ नहीं है, इनकी सारी केमिकल जो फार्मूला है सेम है सारे के सारे। ये जो डेंटल स्टोन्स हैं, चाहे वो हाइड्रोकॉल हो या उसके और भी डिफरेंट नाम हो सकते हैं, डेंसाइट हो, इस तरह के डिफरेंट नाम आएंगे आपके पास। ये सारे आपके पास अल्फ़ा हेमीहाइड्रेट ही होंगे। प्रॉब्लम किस में आएगा, थोड़ी थोड़ी इनकी स्ट्रेंथ में या एक्सपेंशन में, जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, उनमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ जाएगा। और जो वाइट क्रिस्टाकाल होगा वो आपका बीटा हेमीहाइड्रेट होगा जिसको हम आइडियल प्लास्टर कहते हैं। 5 टाइप्स हो गई। टाइप 1 डेंटल प्लास्टर, टाइप 2 डेंटल मॉडल प्लास्टर मॉडल, टाइप 3 डेंटल स्टोन, 4 स्टोन एंड 5 भी स्टोन। 5 हम इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, फिर इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि जैसे टाइप 1 टू टाइप 5 हम जा रहे होंगे ना, तो हमारी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ हो रही है और एक्सपेंशन भी इंक्रीज़ हो रही है।
और जो वाटर पाउडर रेशियो है ना वो कम हो रही होगी। टाइप 1 के लिए आपको सबसे ज़्यादा वाटर पाउडर रेशियो चाहिए होगी और टाइप 5 के लिए सबसे कम वाटर पाउडर रेशियो चाहिए होगी, ठीक है। स्ट्रेंथ और एक्सपेंशन इंक्रीज हो रही होगी, वाटर पाउडर रेशियो उसके ऑपोजिट चलेगी, वो उसकी डिक्रीज हो रही होगी। अब वो प्रोसेस जिससे हम ये जिप्सम प्रिपेयर करते हैं या जिप्सम से प्लास्टर या स्टोन प्रिपेयर करते हैं, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड कैल्सिनेशन, ठीक है। ये जो प्रोसेस है जिससे हेमीहाइड्रेट्स बनते हैं, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड कैल्सिनेशन। और कैल्सिनेशन क्या होती है, जब वो पूछे ना कि मतलब जिप्सम इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ, तो वो होगा कैल्सिनेशन, ठीक है। सेटिंग वाला इसका रिएक्शन अलग है, जब सेटिंग कराऊंगी आपको बताऊंगी। अभी ये याद रखें कि कैल्सिनेशन के प्रोसेस से आपका जिप्सम प्रोडक्ट्स डेंटिस्ट्री वाले बनते हैं, हेमीहाइड्रेट्स बनते हैं। फिर कभी कभी वो एक और पूछते हैं कि व्हाट इज़ ट्रू अबाउट क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन नहीं कैल्सिनेशन, तो वो होता है इट इज़ डन इन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। कंट्रोल इन्वायरमेंट में आप करेंगे। दूसरी बात ये होता है कि इसमें करते क्या है, पार्ट ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ ड्रिवन ऑफ, पार्ट ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ ड्रिवन ऑफ होता है इसमें कैल्सिनेशन के उसमें प्रोसेस के थ्रू। अच्छा, अब क्या होगा, जिप्सम को कैल्सिनेशन में करते क्या है, जिप्सम इज़ हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 120 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी हम सबसे पहला वाला बनाएंगे बीटा हेमीहाइड्रेट, ठीक है। 1 जो प्लास्टर है टाइप 1, जो बल्कि टाइप 1 एंड 2 दोनों जो प्लास्टर हैं वो बनाएंगे 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे ओपन केटल में आप जिप्सम को हीट करेंगे, हीट अप करेंगे। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जब भी देखें आप हीट करते हैं पानी तो एवेपोरेट होकर निकल जाता है, तो इसका जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा दैट विल बी ड्रिवन ऑफ एंड इट विल प्रोड्यूस इरेगुलर एंड पोरस पार्टिकल्स, ठीक है। हमने कहा ना कि इसकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होती, तो ना ही ये रेगुलर है और ना ही जो है वो ये नॉन पोरस है। जो पोरस है उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, जो रेगुलर होगा वो ज़्यादा कोहेरेंट होगा, उसका मिक्स अच्छा बनेगा तो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी। इरेगुलर इतना कोहेरेंट मिक्स नहीं बनाएगा और उसमें आपकी पोरोसिटी और जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह हैं उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जो आप जिप्सम 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट अप करके बना रहे हैं वो इरेगुलर एंड पोरस बन रहा है और वो बीटा हेमीहाइड्रेट है। अब उसमें 2 बन जाएंगे, टाइप 1 इम्प्रेशन और मटेरियल होगा और टाइप 2 मॉडल प्लास्टर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने बीटा हेमीहाइड्रेट और प्लास्टर तो बना लिया, अब हमने क्या चीज़ बनानी है, अब हमने बनाना है इससे स्टोन, अल्फ़ा हेमीहाइड्रेट बनाना है। आप क्या, इसके 2 मेथड होंगे, या तो आप इसको स्टीम के साथ प्रेशर कर दें, स्टीम के साथ प्रेशर करेंगे 126 डिग्री सेंटीग्रेड पे अल्फ़ा हेमीहाइड्रेट बन जाएगा, जो टाइप 3 होता है, उसकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन अब आप कहते हैं कि हमारा कोई ऐसा स्टोन होना चाहिए जिसकी स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी हो, तो उसमें हम फिर 2 तरह के प्रोसेसेस इख्तियार कर लेते हैं। या तो हम ऑटोक्लेव यूज़ कर लेते हैं, या फिर हम क्या करते हैं कि उसके अंदर कुछ दूसरे कैल्शियम क्लोराइड या कुछ और ऐसे मटेरियल्स डाल देते हैं जो उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को ऑल्टर कर देंगे, सेटिंग टाइम को, सेटिंग एक्सपेंशन को, स्ट्रेंथ को।